मनोज, आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं एक ऐसे आदमी से बात कर रहा हूँ जिसकी इज़्ज़त मैं अदब के लिहाज से बहुत करता हूँ, जिसने साहित्य को बहुत कुछ दिया है, भोजपुरी को बहुत कुछ दिया है, अपना पूरा जीवन दिया है। भोजपुरी आपके लिए क्या? जब मैं लंदन से लौट कर आया तो बाबूजी ने ये कहा कि जौना बात के डर रहे उहे भइल। मेरा बेटा जो है पगला गया है। अगर भोजपुरी के लिए मैं नहीं काम करूंगा, मैंने हम जैसे कुछ लोग नहीं काम करेंगे तो कौन करेगा? भोजपुरी मेरी मातृभाषा है। रूप के धाह में जरा गईलू, बाप रे बाप तू मुआ गईलू। अरे रंग चेहरा के बा उड़ल काहे, चोर मन के धरा गइल बा का, चोर मन के धरा गइल बा। मंजिले इश्क में कैसा नी मुकाम आइल बा, हाय हमरा से आई लव यू कहते नहीं के। फगुआ, चैता, बिरहा, ये सब भोजपुरी समाज के पहचान है, लेकिन ख़त्म होता जैसे से नया समाज आया हलबा आ नया पीढ़ी आवता, वो पीढ़ी का ओकरा से कोनो मतलब नहीं खे। बबुआ भइले अब सियान कि गोदिए नु छोट हो गइल। अरे वाह, नहिया दूलरवा के बतिया बेकारे, टूटल पीरितिया के डोर कि मन में कचोट हो गइल। बबुआ भइले अब सियान कि गोदिए नु छोट हो गइल। नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका इंडिया न्यूज़ पर स्वागत करता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने साथ अपनी मंजिल लेकर के चलते हैं और ज़िंदगी आवारा रास्तों में भटकती रहती है। उनको अपने होने का एहसास होता है और अपने भीतर जो कुछ है उसकी कीमत का अंदाज़ा होता है, इसलिए वो बनते हैं जिसकी खातिर वो बने होते हैं। ज़िंदगी कई तरह के इम्तिहान लेती रहती है, कई मुश्किलात से गुज़रती रहती है, मगर वो अपनी मंजिल पे आंखें गड़ाए रहते हैं। रास्ते बहुत सारे वहाँ तक आते हैं और बहुत सारे रास्तों से ज़िंदगी जाती है, मगर मंजिल कभी छूटती नहीं। और ऐसे लोग हमारे आपके आसपास बहुतेरे नहीं होते, कमतर होते हैं, विरले होते हैं। आज मैं एक ऐसे ही इंसान से बात करने जा रहा हूँ। नाम है मनोज भाव। मनोज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज भोजपुरी के कवि, गीतकार, गज़लकार और भोजपुरी में उम्दा रचनाओं के बहुत मजबूत हस्ताक्षर। भोजपुरी साहित्य और साहित्य को संपन्न करने में जिन लोगों की बड़ी भूमिका रही है, उनमें से मनोज एक हैं। और समय जब कुछ लोगों को अपने पैमाइश में नापेगा तो मनोज भाव जैसे लोग आकाशदीप की तरह आपको नजर आएंगे, बहुत से लोगों को रास्ता दिखाते हुए। बहुत से लोगों की उंगली उनकी तरफ उठती रहेगी कि आप वहाँ तो देखिए। मनोज, आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं एक ऐसे आदमी से बात कर रहा हूँ जिसकी इज़्ज़त मैं अदब के लिहाज से बहुत करता हूँ, जिसने साहित्य को बहुत कुछ दिया है, भोजपुरी को बहुत कुछ दिया है, अपना पूरा जीवन दिया है। मैं आपकी ज़िंदगी से होकर के आता हूँ, क्योंकि मैंने जिस तरह से आपको रखा है उसका कारण ये है कि एक आदमी जो इंजीनियर बनता है, इंजीनियर की नौकरी करने के लिए अफ्रीका और इंग्लैंड जाता है, वो अपनी उस तरह की नौकरी और आराम की ज़िंदगी छोड़ करके भोजपुरी को अपनाता है और भोजपुरी की खातिर वो भटकता रहता है, लेकिन वो उसको अपने साथ बांधे रखता है। और यह बहुत कम लोग करते हैं जो आपने किया है। भोजपुरी आपके लिए क्या? पहले तो मैं तमाम जो दर्शक देख रहे हैं उनको प्रणाम करते हुए आपको करता हूँ। आज मेरे पिताजी होते तो उनको बड़ा फख्र होता कि मैं आपके साथ बैठा हूँ। ये भोजपुरी क्या है? मेरे लिए प्राणवायु है, ऑक्सीजन है। शायद इसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। जब ये बीमारी लगी मुझे लिखने की, मैं कॉलेज में था और शौक बीमारी नहीं, बहुत दिनों तक लोगों ने इसको बीमारी कही,
तो मैं चूँकि उन दिनों की बात कर रहा हूँ, इवन बाबूजी, तो बाबूजी कहते थे, ये खास करके भोजपुरी में लिख रहा था और लिखने में उतरा कि ऐसे पेट ना भरी भीख मांगे के पड़ी। और फिर कहानी में आऊँगा, जब मैं लंदन से लौट कर आया तो बाबूजी ने ये कहा कि जौना बात के डर रहे उहे भइल, आखिर तू सब छोड़ के आ गई। मैं लंदन में परिवार के साथ, अपने बच्चे के साथ, वहाँ प्लांट मैनेजर था, सेटल्ड था, और आकर फिर भोजपुरी में के लिए काम करने लगा। तो बाबूजी कहले कि मेरा बेटा जो है पगला गया है, इस ससुर पगला गिल पड़े। मेरे ससुर जी ने कहा कि मैंने अपनी बेटी की शादी तो इंजीनियर से किया था, लेकिन पिछले साल पिताजी का देहांत हुआ और एक बड़ी बात उन्होंने कही और मुझे लगा कि मुझे सबसे बड़ा अवार्ड मिल गया। उन्होंने कहा कि देश, जब बाबूजी हमारे मजदूर यूनियन के नेता थे, 14 साल मजदूरों के लिए लड़े, तो उन्होंने कहा कि बेटा ये देश उन्हीं लोगों का नहीं है जो शहीद हुए, देश इस देश में रहने वाले सभी लोगों का है, लेकिन कुछ लोग शहीद हुए। भोजपुरी हम कहते हैं 30 करोड़ लोगों का है पूरी दुनिया में, लेकिन कुछ लोगों को सनकी बनना पड़ेगा, पागल बनना पड़ेगा। और मेरे मन में ये सवाल उठता रहा कि अगर भोजपुरी के लिए मैं नहीं काम करूंगा, मैंने हम जैसे कुछ लोग नहीं काम करेंगे तो कौन करेगा? भोजपुरी मेरी मातृभाषा है, तो कुछ लोगों को तो सनक और सनकी बनना पड़ेगा, पागल बनना पड़ेगा। और फिर नियति भी चुनती है, हो सकता है ईश्वर ने मुझे इसीलिए चुना है। और पिछले 25 वर्षों से मैं सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी के लिए, चाहे जिस देश में रहा, जिस प्रोफेशन में रहा, भोजपुरी मुझसे छूटा नहीं, और लगता है सांस छूटने के साथ ही भोजपुरी जो है। मनोज भावुक नाम से बा, लेकिन अभी तो भावुक हो गई बारा। हम समझे तानी कि इंसान का बहुत कुछ पीछे दिखाई पड़े लगेला। माहौल बदले खातिर हम चाहते हैं कि पहले तो अपना गीत से दर्शक लोग के बांध, और फिर आगे हमने के भोजपुरी साहित्य पर बात करी जाए। जी, थोड़ा सा जायका हम बदले के कोशिश करतनी, कुछ श्रृंगार से ही शुरू करतनी, क्योंकि थोड़ा गंभीर हो गई बा। हमार शेर भी बहुत जिंदगी के आसपास ज़्यादा बा, तो वो भी गंभीर बा, तो कुछ हम शेर सुनाओ तनी। एगो पत्रिका बा पाती, चूँकि ताज़ा ध्यान बा, बहुत स्तरीय पत्रिका है, और में 2 गो नया गज़ल हमार छपल बा, तो कुछ दिमाग से उतरत रहा। वो गज़ल के हम दबा के रखले नहीं हो कि बहुत अच्छा नहीं खे, लेकिन बहुत तारीफ मिलल, तो हम पेश करतन, सुनाओ तनी। और ई केहू पूछल ओकरा तारीफ में हम सिर्फ इतने कहनी कि भाई आप इस तरह से देखती हैं कि मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। तो, और शेर भइल की रूप के धाह में जरा गईलू, रूप के धाह में जरा गईलू, बाप रे बाप तू मुआ गईलू। अरे रूप के धाह में जरा गईलू, बाप रे बाप तू मुआ गईलू, अनसुहातो तू मुस्कुरा गईलू, अनसुहातो अनसुहातो तू मुस्कुरा गईलू, दिल के छुअलू आ दिल के भाग गईलू। अरे वाह। कुछ और से सुने कि रुख से पर्दा हटा देले बाड़ी, रुख से पर्दा हटा देले बाड़ी, आज हमके मुआ देले बाड़ी। रुख से पर्दा हटा देले बाड़ी, आज हमके मुआ देले बाड़ी, आज अच्छा कटी दिन बुझाता, आज अच्छा कटी दिन बुझाता, भोरही मुस्कुरा देले बाड़ी। एगो तरन्नुम और श्रृंगार देता है फिर कि बात खुल के कहीं भइल बा का, बात खुल के कहीं भइल बा का, प्यार के रंग चढ़ गइल बा का, रंग रंग चेहरा के बा उड़ल काहे, रंग चेहरा के बा उड़ल काहे,
चोर मन के धरा धरल बा। गइल बा का, चोर मन के धरा गइल बा। एगो और हमारा गजल बड़ा लोकप्रिय भइल, सिंगर लोग आवता और और पसंदीदा बा, रुआ ऊपर बहुत अच्छा टिप्पणी कैले रहनी। वो कॉलेज लोग के लड़का खातिर आपन थोड़ा एगो एक्सपेरिमेंट कैनी, जे बोल चाल के भाषा बा कि ओ गजल में आवे तो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, भोजपुरी सब बा। शेर सुनी। उम्र के धूप चढ़ल धूप सहाते नइखे, उम्र के धूप चढ़ल धूप सहाते नइखे, आ हमरा हमराही के ई बात बुझाते नइखे। शेर सुनी कि मंजिले इश्क में कैसा नी मुकाम आइल बा, मंजिले इश्क में कैसा नी मुकाम आइल बा, हाय हमरा से आई लव यू कहते नइखे। और ओकर मक्ता बा कि हमरा डरबा कहीं पागल ना हो जाए भावुक, हमरा डरबा कहीं पागल ना हो जाए भावुक, दर्द उमड़त बा मगर आँख लोराते नइखे, दर्द उमड़त बा मगर आँख लोराते नइखे। हिंदी के जो लोग हैं, ये ताकत जो है मनोज की, इसका अंदाज़ा आपको होना चाहिए। इसमें ये है कि जो एहसास मेरे भीतर है उससे तकलीफ़ बेइंतहा हो चली है, बावजूद इसके आँख में आंसू उतर नहीं रहा है। और मनोज की जो पूरी ज़िंदगी है वो कई तरह के विरोधाभासों को एक साथ जोड़ करके और मायनेदार बनाती है। इनके गीतों का एक संग्रह है, चलनी में पानी। अब चलनी जिससे हम आटा चलते हैं, पानी उसमें जा नहीं सकता है, लेकिन चलनी में पानी जो है वो संग्रह का नाम है। और कई बार आप देखेंगे कि एक दूसरे के खिलाफ आते हुए भावों, शब्दों और उस तरह की लोकोक्तियों के ज़रिए मनोज एक अलग तरह की रचनाधर्मिता के साथ चलते हैं। कुछ और सुना लें। चलनी में पानी की रुआ बात कहनी है तो उमें दोहा बा कि चलनी में पानी भरत बीतल उम्र तमाम, चलनी में पानी भरत बीतल उम्र तमाम, तबहू बा मन में भरम कहनी कितना काम। अरे कुछ दुआ और बा कि एगो से निपटी तले दोसर उठे बवाल, एगो से निपटी तले दोसर उठे बवाल, आ केहू कतनो हल करी जिंदगी रोज सवाल। अच्छा, हाँ। रिश्ता नाता नेह सब मौसम के अनुकूल, कबो आँख के किरकिरी कबो आँख के फूल। अरे ऐसे करके उमें मनोज, तारा साहित्य में भोजपुरी धड़केला बहुत सारा, मतलब 90% शब्द तो भोजपुरी समाज के उठावेला, पूरा संस्कृति उमें झलकेला। लेकिन भोजपुरी के गीत जो आज के तारीख में तू देखबा, स्टार बहुत बड़ बहुत ज़्यादा व्यूज़ के लोग, आजकल सोशल मीडिया बा, ऐसे हम कहते नहीं, जेकर मंच पर खड़ा हो गया के बाद हिन्ने 50,000 लोग खड़ा दिखाई पड़ेला। लेकिन वो लोग स्तरहीन गाना जौन बा भोजपुरी के बहुत बड़ा गर्व कैलक। भोजपुरी के आज संविधान के 8वें अनुसूची में भारतीय भाषा में होके चाहिए कि भारतीय भाषा में भोजपुरी के ना जाए के एक बहुत बड़ कारण इहो लोग बा जे चोली घंगड़ा बम पटाखा करत रह गए, उससे बहुत नुकसान भइल। ई ना लगेला? सर हम तो खुद भुक्तभोगी बनी। ए ढंग के लिखला के बाद भी बहुत सारा आयोजन होला, बहुत टीवी चैनल, चूँकि टीवी के एगो चैनल में हमके प्रतिष्ठित चैनल, राष्ट्रीय चैनल में बैठल मिल जा, बहुत सारा चैनल भी साहित्योत्सव करावता, बहुत सारा लोग लिटरेसी फेस्टिवल करावता, लेकिन ओमे हमरा के पूछल ना जाला, सिर्फ ए से कि मनोज भावुक भोजपुरी लिखते हैं। 30 करोड़ पॉपुलेशन वाले भाषा के एक कवि को, एक लेखक को, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों के जेहन में है कि भोजपुरी माने वही, उनकी पहुंच है। दूसरा कि जो लोग जानते भी हैं, मतलब अधिकांश जो टीवी चैनल जहां पर उत्तर प्रदेश बिहार से लोग हैं जो भोजपुरी भाषी हैं, मतलब भोजपुरी या तो बोलते हैं या भोजपुरी समझते हैं, दोनों हैं, वो जानते भी हैं, फिर भी वहाँ पर नहीं बुलाया जाता, सिर्फ इसलिए कि दिमाग में ये है कि ये भोजपुरी है। और जबकि भोजपुरी आज बाज़ार का सबसे बड़ा, मतलब उसका बाज़ार है, लेकिन ये जेहन में जो चीज़ बनी हुई है वो है।
उसके लिए नहीं। तो पहले तो आपने इस नेशनल चैनल पर शुरुआत की, तो हम तो कहते हैं कि ये छूछा तुमको कौन पूछा, लेकिन उसके उल्टा धार के खिलाफ ये चलता हूँ कि मुझे उसके बावजूद अपनी मातृभाषा के लिए ही काम करना है, उचित है, और मैं काम कर रहा हूँ। मनोज भावुक ने मुझे लगता है कि भारतीय भाषाओं में भोजपुरी की जगह आज नहीं तो कल बनेगी। मनोज भावुक की रचनाओं में जो इंसानी समाज है, उसके सरोकार, उसके सवाल, नाते रिश्तों के बीच की गहगांठें और परंपरा जैसे जैसे चलती रही, समय बढ़ता रहा तो बहुत सारी चीज़ें जो छूटती रहीं, उन सब का काफिला मनोज लेकर के चलते हैं। और मनोज का साहित्य जो है वो सिर्फ आज में नहीं जीता है। मनोज का साहित्य सदियों पुराना जो भोजपुरी समाज है उसकी जो जीवंतता है, जो जीवटता है, जो उसका संस्कार है, उसके भीतर धड़कता है। और मैं मनोज को भोजपुरी साहित्य के साहित्यकार होने के बाद भी हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, इन 4 भाषाओं को मैं पढ़ता हूँ और इन चारों की समझ मेरी बहुत अच्छी है साहित्य के लिहाज से। उनमें जो प्रतिनिधि कवि होते हैं ना, उन कवियों की जमात में मनोज को रखता हूँ। बहुत उम्दा लिखते हैं और समझ बहुत अच्छी है। मैं चाहूँगा कि अपनी कविता आप सुनाओ एक बार। मैं पहली गज़ल सुना रहा हूँ। कहल जाला कि पहला उठी के लड़का से बड़ा प्यार, बड़ा मोहब्बत होला। हाँ। पहली गज़ल कि जिंदगी के जख्म पीर जमाना के घात बा, जिंदगी के जख्म पीर जमाना के घात बा, हमरा गज़ल में आज के दुनिया के बात बा। आ संवेदना के लाश पर कुर्सी के गोड़ बा, संवेदना के लाश पर कुर्सी के गोड़ बा, मालूम ना ई लोग का कैसे सहात बा। कुछ शेर मक्ता सुनिए। एक लाइन मनोज ने जो कही ना, मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूँ ताकि आपको इस बात का अंदाज़ा हो। संवेदना की लाश पर कुर्सी के पाँव हैं, संवेदना की लाश पर कुर्सी के पाँव हैं। आगे आपने मालूम ना ई लोग का कैसे सहात बा, मालूम नहीं ये लोग कैसे सहते हैं। अब आप यह जो पूरा बिंब है, इसके भीतर अगर आपको सवाल नहीं दिखता है और इतना मजबूत नहीं दिखता है, वो आग नहीं दिखती है, तो परेशानी है। अद्भुत है। इतनी ताकत एक सवाल को, एक 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 आक्रोश को, एक नाइत्तेफाकी को नहीं मंजूर करना मुझे, उसको इतनी ताकत से पकड़ने वाले लोग, उनकी कलम में ऐसी ताकत हो बहुत कम है। इसलिए मनोज को भोजपुरी में वो जगह मिलेगी, समय दे देगा। ये जो छोटी छोटी जमातें, ओछे बोल, सतही गीत, ठुमकों से चलने वाला समाज, वो लेकर के जो चलते हैं, वो दरअसल ऐसे काफिले हैं जो कभी धूल उड़ती है तो वो गुम हो जाते हैं, उनका कोई अता पता नहीं मिलता है। लेकिन मनोज ऐसा काफिला है जिसका सिलसिला ख़त्म नहीं होता। अच्छे का, इंसानी ज़िंदगी का, इस समाज का, इंसान होने का और हमारी परंपराओं का, ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। और इसमें जो आदमी जीता है वो समय के साथ ज़िंदा रहता है। मैं चाहूँगा कि आप अपनी गज़ल सुनाओ एक, ताकि मैं आगे बढ़ूँ। आपसे बात बहुत करनी है। इसका मक्ता मैं पढ़ देता हूँ कि संवेदना के लाश पर कुर्सी के गोड़ बा, मालूम ना ई लोग का कैसे सहात बा, भावुक नबा हुनर की लिखी गीत आ गज़ल, भावुक नबा हुनर की लिखी गीत आ गज़ल, काजा ने कैसे बात हिया के लिखात बा। अरे वाह। काजा ने कैसे बात। और मेरी अधिकांश गज़लें सर परिस्थिति जन्य है। मैंने लिखने के लिए कभी नहीं लिखा। मैं मशीनों के इर्द गिर्द घूमता रहता था और लगता था कि मशीनें मतलब मेरे लिए कर्कश, लगता मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। और मैं सब छोड़ कर आया तो जैसा जैसा सिचुएशन हुआ लाइफ में, वो गज़ल मैंने कहा भी एक जगह कि दुख दर्द भा हंसी भा खुशी, जे भी दुनिया से हमरा मिलल, उहे दुनिया के सौंपत हई, आज देखे गज़ल के सकल। बहुत बढ़िया। तो गज़ल सुनिए। हमरा संगे अजीब करामात हो गई, हमरा संगे अजीब करामात हो गई,
सूरज खड़ा बा सामने रात रात हो गई। क्या बात है मनोज, क्या बात, क्या बात है। बहुत बढ़िया, हमरा बहुत संगे बढ़िया। अजीब करामात हो गई, सूरज खड़ा बा सामने रात हो गई। हाँ। अब परिचय हमार पूछ रहल बा घरे के लोग, हम्म। परिचय हमार पूछ रहल बा घरे के लोग, ऐसन हमार हाय रे औकात हो अरे गई। बाप रे। ये तकलीफ मनोज की है। 30 करोड़ का समाज है और बहुत बिरले लोग होते हैं जो ऐसी कलम लेकर के चलते हैं और ऐसी जिद के साथ चलते हैं और जुड़ के चलते हैं, ज़मीन से चिपक के चलते हैं। लेकिन वो जो हवा में उड़ता हुआ तबका होता है, उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि समय किसकी कीमत क्या लगाता है। मनोज वो कोहिनूर हैं जो भोजपुरी के लिए हमेशा नाज रहेंगे। बहुत सारा काम कैला जीवन में, नौकरी कैला, नौकरी छोड़ला, यहाँ वहाँ भटकला। कई बार देखेनी कोनो शहर कोनो शहर कोनो शहर, कोई का लगे कोई का लगे कोई का लगे। कैसे चलेला जिंदगी? एगो बड़ा सवाल बा, ई पीड़ा से भरल बा। बहुत बार नौकरी कैनी, नौकरी छोड़त कैनी, जौन जैसे मैं नौकरी कैनी कुछ इकट्ठा भइल, जैसे बेरोजगारी रहे बेच देनी। दिल्ली में भी मकान दो बार खरीदनी, दो बार बेच देनी। बेटा के बीटेक में एडमिशन करनी है तो कई बार इस सिचुएशन, लेकिन रास्ता ना छोड़ने। जब एक बार लंदन जी से स्थापित जगह से वो नौकरी छोड़ के आ गई कि काम करे के बा, तो मुश्किल बा, बहुत पीड़ा बा। पत्नी से भी, पत्नी आईटी प्रोफेशनल यूके में नौकरी करत रही, लेकिन हम खुशनसीब बानी कि परिवार अगर किसी के साथ है तो बहुत बड़ी ताकत है। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, तो वो ताकत हमरा के कबू कमज़ोर ना होके दिलस, टूटे ना दिलस, और रचना में काम चलत रहा। बाकी कलम से, हालांकि भोजपुरी में यही से बाबूजी कहल कि भीख मंगवा ससुरी भीख मंगे, कि भोजपुरी के कलम में आजो ताकत नहीं है कि वो चाय के भी व्यवस्था कर पाए, पूरा जिंदगी चलावल बाल बच्चा के पढ़ाई। क्या कि साहित्य में पैसा ना मिलेला, कवि सम्मेलन से पैसा ना, भोजपुरी में ना मिले। हिंदी के एगो मंच खड़ा भइल बा, लोग बहुत कवि सम्मेलन से करता। हमार गंभीर रचना हम लेकिन कुछ लेख वगैरह लिख के, कुछ वेब सीरीज लिख के, कुछ गीत लिख के, पत्रिका के संपादन करके, तो ये तरी ये चलत रहल। बहुत जगह ऑफर मिलल हिंदी में, अंग्रेजी में करे के, हम दोनों में कर सकेनी, कईबो कनी कुछ काम हिंदी में भी रचना कैले बनी। लेकिन एगो पहचान बनल भोजपुरी के साहित्यकार के रूप में, तो ओमे डिमांड भी बढ़ल, ओकरा खातिर काम करत रही शहर सर। इज्जत बाकी हम कुछ भी करब, भोजपुरी हमरा साथे रही। आ जौना तेवर के साथ, जौना तन्मयता के साथ, जौना जिद के साथ, जौना जुनून के साथ, और जौना स्टैंडर्ड के साथ, अस्तर के साथ चलल बनी। 25 साल हो गई भोजपुरी सिनेमा से जुड़ला हमरा। हई लोग, ये मनोज की किताब है, मैंने कहा कि आप लाख रखो, भोजपुरी सिनेमा के संसार। और मुझे लगता है कि भोजपुरी सिनेमा जब से शुरू हुआ और आज तक 1931 से लेकर 1961 तक का, तो ये पूरा साहित्य जो है, साहित्य मत कहिए, इतिहास है ये। और इस इतिहास को मनोज भावुक ने समेटा है। कितना श्रम, कितनी लगन, और कहाँ कहाँ का भटकाव, इसमें सब शामिल है। ये एक आदमी की लगन, उसकी ज़िद, अपनी माटी, अपनी भाषा, अपना संस्कार, अपना समाज, उसकी खातिर उसकी तड़प, उसकी गवाही है। इसको समझना ज़रूरी होता है। एक बड़ा कवि आपके समाज का, वो ये कहता है कि चाय की दरकार होती है तो वो भोजपुरी का कवि नहीं कर सकता है, क्योंकि उस कई तरह के संकटों में होता है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में मंजिल लेकर चलते हैं। ज़िंदगी ज़रूरतों, जिम्मेदारियों के कारण कई तरह के रास्ते से भटकती चलती रहती है, लेकिन मंजिल उनके साथ चलती है। मनोज वैसे लोगों में से हैं। भोजपुरी समाज में अभी कितना लमहर और मनहर कवि वालों, लंबा सिलसिला बा। मतलब भोजपुरी की अगर इतिहास की बात करें, चूँकि देश सुनता हम जानते नहीं, लेकिन भोजपुरी के वो बड़ा साहित्यकार अगर 4, 5, 10 नाम बताई, तो हम जानते हैं कि सब लोग उम्दा। अब भोजपुरी के जगह वो मिले के चाहिए। हम बड़ा संक्षेप में कहे कि बहुत सारा बात अभी सिनेमा पर हमने कहीं नहीं जा, उनमें कुछ बात कहे कर ला।
हम जो तो पहले सिनेमा से हो क्या? हाँ, सिनेमा के बाद ही हम खाली कहे के चाहते हैं कि 25 साल हमरा जुड़ला हो गई। अभी जो नया आधुनिक युग बा जौना में मनोज तिवारी, रवि किशन, पवन सिंह, खेसारी, निरहुआ ई लोग आई, जब शुरू ना भइल ओकरा पहले से हम लागल रहनी। हम एकरा खातिर अमिताभ बच्चन जी के इंटरव्यू, सुजीत कुमार, राकेश पांडे, कुणाल सिंह सबकर इंटरव्यू कर चुकल बनी। और एकरा बाद जे लोग आवत गए से संपर्क बा केहू इंडस्ट्री में ऐसा नहीं खे जे हमरा के नहीं खे जानत या ओकरा से हम जुड़ल नहीं की। बावजूद ओकरा इतना दौर चलल, इतना गीत लिखाइल। हम मूलतः गीतकार हैं, लेकिन एगो गीत ऐसा ना लिखनी जौना से हमरा नाम पर ओ ढंग के नब्बा लगे। हमारे एगो गीत आइल बा, अभी एने आइल बा, पहले भी कुछ भरत शर्मा जी सब लोग गइल बड़े, शारदा जी माई वाला गीत। हाँ, माई वाला गीत जौन पॉपुलर भइल बा। लोग के विश्वास धीरे धीरे जमाता कि ना ऐसा गीत भी जौन बा वो लोग सुनता, लोग सुने के चाहता, लोग के भूख बा। तब सिनेमा के लेके हम कहते नहीं कि ऐसा नहीं खे, बाहर से लोग बैठ के, दुबई में बैठ के, अमेरिका में बैठ के, बंद कमरा में बैठ के स्पीच दे देता, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन काजल के कोठरी में रह के और दाग से बाचल मुश्किल बा। तो हम लोग के परिस्थिति जन भी चीज़ देख ले बन, जे स्ट्रगल करे गई बा ओकरा पास बहुत सिलेक्शन के गुंजाइश ना होला। जौन मिलत जाला काम, नया लड़का लड़की जे गई बा तो ओकरा पहले तक मकान के किराया देवे के बा, वहाँ पर सर्वाइवल ओकर बा, तो ऐसे करत जाला। तो जब तक उस सिस्टम ना बदली तो मुश्किल बा। वो में रह के हम ही काम करत रहनी, जिए खातिर दोसर काम, लेकिन एगो बचावे खातिर, अस्तर खातिर दोसर काम लगातार चलत गई। जौन साहित्यकार के बात हुआ पूछनी कितना लोग हम अक्सर देखेनी कि जरा कुछ नहीं के पता हुआ तो खुद गंभीर अध्येता बने रुआ, सब पता बा। लेकिन अब चूंकि हमरा से कहवावे के चाहता नहीं तो हम वो बात बतावे के चाहता नहीं कि अधिकांश लोग मंच पर चढ़ी आ 2 गो नाम रटल बा, भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिसिर। एक बाद कुछ नहीं के पता। 100 साल लोग के हो गई, अधिक से अधिक एगो धरिले तो रघुवीर नारायण बटोहिया के गीतकार। हम कहनी कि का ओकरा बाद 100 साल में भोजपुरी की धरती का बंजर हो गई, कई टैलेंट नहीं खे पैदा करत। हमनी के खोजल बंद कर दिले बनी। तो हम का कहनी, हम निकलनी एगो पत्रिका निकले, ओकर संपादक है भोजपुरी जंक्शन, वो विशेषांक के पत्रिका। तो में हम सीरीज लेकिन भोजपुरी के 101 दिवंगत साहित्य सेवी हम लेके भी आइल बनी। 101 लोग के फोटो डाल के पूरा बता देनी। ओकर भाग 2 आवता, भाग 3 आवता, ओकरा बाद लिविंग लेजेंड पर हम जाता नहीं। तो बहुत लोग ऐसन बा जे काम कैले बा, आइल दुनिया से चल गई, बहुत महत्वपूर्ण काम कैले बा। हम वो लोग के भी कि हम ही नहीं कि हमरा पीछे भी एगो बहुत लोग बा जे में अपना के शहादत दिले बा, नशा रहे ओकरा, तो वो सारा खपा दिले बा। उस सारा लोग के हम लेके आवता नहीं कि दुनिया जाने डिजिटल पर, और लगातार हम वो किताब निकालते नहीं, ऊपर काम करते नहीं। लंबा सीरीज, लंबा सिलसिला बा। बहुत पत्रिका भी तो निकालेला जी। तो ओकर का मकसद बा? हम लेके नहीं कि अब जैसे भोजपुरी जंक्शन सब शुरू कैनी, ओकर पहला ओमे विशेषांक शुरू कैनी, व्यक्तिपरक विशेषांक, जिसमें महात्मा गांधी पर 3 गो विशेषांक, राम पर विशेषांक, वीर कुंवर सिंह विशेषांक, लोक में राम विशेषांक, ये व्यक्तिपरक हो गए। फिर फेस्टिवल बेस्ड, फगुआ विशेषांक, चैता विशेषांक, दियरी बाती छठ विशेषांक, कजरी विशेषांक चल गई। संबंध पर माई बाबूजी विशेषांक निकलने, ये अकबर, बीरबल, दुनिया जहान पर लिखा, अपना अपना पेरेंट्स पर लिखे, जो पावर हाउस बा जहाँ से ऊर्जा मिलेला ऊपर लिखल हो। ओकरा बाद संस्मरण विशेषांक, समीक्षा के लेके यानी कि जितना महत्वपूर्ण किताब बा ऊपर बात होके के चाहिए। आज लगातार सीरीज निकाल के 100 किताब के समीक्षा लेनी। किसान पर अंक निकला था, लगातार किसान पर। मनोज जोन बात कहता रहन, दरअसल फगुआ, चैता, बिरहा, ये सब भोजपुरी समाज के पहचान है, लेकिन ख़त्म होता जैसे से नया समाज आ रहल बा आ नया पीढ़ी आवता, वो पीढ़ी का ओकरा से कोनो मतलब नहीं है। वो मोबाइल पे बहुत सारा गाना रैपर्स के और जैज़ के जौन अगड़म बगड़म तगड़म होला उन्हें समाज जाता। भोजपुरी के समाज के बहुत ज़रूरी बा कि जब तक वो अपन माटी और माटी के मोल ना समझी तो एक दिन पहचान ख़त्म हो जाएगी। मनोज जैसन लोग जो होली विश्रांक निकालत रहन, चैता विश्रांक निकालता रहन, कजरी विश्रांक निकालता रहन, कम से कम जानी समझी। अगर ये ना जाने ना समझें, अपना आवेला पीढ़ी के ना बताएं ना दिखाएं, तो एक दिन राउर पहचान ख़त्म हो जाए। 30 करोड़ की आबादी, दुनिया के कोनो देश ने कितना बड़, भारत, चीन, अमेरिका, 29 करोड़ के रूस, बाकी सब छोट हो जाए। इतना बड़ एक अपना देश है भोजपुरी, और ख़त्म हो जाए। ऐसे बहुत ज़रूरी बा कि मनोज जैसन लोग
जे भोजपुरी के अपन खून दे रहल बा, अपन पसीना दे रहल बा, अपन सांस दे रहल बा, ओकरा के समझल जाओ, वैसन लोग के इकट्ठा करके भोजपुरी समाज के अच्छा बनावल जाओ, बहुत संपन्न बनावल जाओ, बहुत बड़ समाज है। कुछ भोजपुरी के ऐसे गाना सुनाओ जो बताए कि नहीं भोजपुरी का। हम अपन पहला गजल सुने नहीं हाँ, पहला गीत सुनी जो बहुत लोकप्रिय भी भइल अपना समय में। ई 1998 के रचना मंच पर भी पढ़ले बनी, माँ पर। आज भी प्रासंगिक बा, लोग वृद्धाश्रम में डाला था। सीरियल खातिर गीत लिखले रहनी। हमार पहला सीरियल भोजपुरी का सांची प्रीतिया 1998 में आइल पटना और लखनऊ से। 1999 में हमार लिखल सीरियल आइल पटना दूरदर्शन से, तहरे से घर बसाए, वही खातिर गीत लिखले रहनी। हालांकि वो सीरियल में गइल ना। बबुआ भइले अब सयान कि गोदिए नु छोट हो गइल, अरे वाह। माई के अचरा पुरान अचरबे में खोट हो गइल। अंतरा देखी बचपन कि गुटू गुटू गोदिया में दूध भात खाइल, मौनी बनल औरी भुइया लोटाइल। नेहिया दूलरवा के बतिया बेकारे, टूटल पीरितिया के डोर कि मन में कचोट हो गइल। बबुआ भइले अब सयान कि गोदिए नु छोट हो गइल। मनोज भोजपुरी को जीते हैं माई, आचरा, भुइयाँ, ये बचा के रखिए। मनोज जैसे कवि साहित्यकार हैं, ये बचाने की एक लड़ाई चल रही है। भोजपुरी के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि भोजपुरी अपनी पहचान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। बाकी भाषाओं की पहचान लगातार उम्दा होती चली जा रही है। हम अपनी पहचान और अपनी माटी से जुड़े हुए जितने शब्द हैं, संस्कार हैं, रिवाज हैं, उनको हम खोते चले जा रहे हैं और हम एक अंधी दौड़ की तरफ भाग रहे हैं। जो लोग अपनी ज़मीन से कट के कहीं भागते हैं वो उखड़े हुए लोग होते हैं और उखड़े हुए लोगों की अपनी ज़मीन, अपनी पहचान नहीं होती है। मनोज भावुक जैसे लोग भोजपुरी को बचाए रखने की कोशिश में नहीं है, सेवा में नहीं है, संघर्ष में है। और इसको समझिए, जब आप संपन्न रहते हैं तो आप उसको और संपन्न करते हैं, सेवा देते हैं। जब आप विपन्नता की तरफ जाते हैं तो बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। और मनोज जैसे लोग साहित्यकार भोजपुरी में संघर्ष करते हैं, भोजपुरी को बचाने के लिए, जिसके 30 करोड़ लोग दुनिया में, जिस पर नाज करते हैं हम आप। इसने ज़मीन दी है, ये माटी से पहचान बा, ये माटी से नाम बा, ये माटी हमेशा पुकारी। जब कभी वहाँ से उखड़ के आई बा, फिर कोई पूछी कि कहाँ क्या हुआ, तो तारा बहुत मुश्किल हो जाए कहल कि हम कहाँ के हैं। मनोज जब भी रहियन तो इनकर नाम हमेशा कही हम भोजपुरी के हैं। आप भोजपुरी के संगे तार जो लगाव, तार जुड़ाव, तार पहचान बा, तो भोजपुरी के पर्याय हो। आज तारा इस तरह के साहित्य सेवा से एक न एक दिन भोजपुरी बहुत ताकत पाई। आज समृद्ध भाषा के तौर पे दुनिया में अपन जो सम्मान बा ओकर वाजिब हासिल करी। जौन बदलाव के बात कहनी है, कुछ बात हम समझा तनी समय के एगो सीमा बा, वही में सब बात समेटे बा। हमारे एगो शेर बा कि बदलाव के उठल बा ऐसन न तेज आन्ही, कहवा ई गोड़ जाता कुछो बुझात नहीं खे। हम कुछ अलग अलग शेर पता नहीं लोग पकड़ ले। गांव से हमनी के जुड़ल रहनी बा। गांव पर कुछ शेर बा कि कहीं शहर ना बने गांव अपनो ये भावुक, कहीं शहर ना बने गांव अपनो ए भावुक, अजोर देख के मड़ई बहुत डेराइल बा। अरे वाह मनोज, अजोर देख बहुत बढ़िया मनोज, बहुत बढ़िया। ई अजोर ज्ञान विज्ञान के नहीं कि हम इशारा वो तरफ करता नहीं जो हमनी के संस्कृति के खाता, हमनी के सभ्यता के खाता, जहाँ पर गांव पूरा नंगा हो जाता। दनवा दैत लेखान
मुंह बौले आवता, हमनी के अपन पहचान के खाता, हमनी के जड़ के खोखड़ करता, जो ना पहचान के रुआ बात कहनी है। हम एगो महिला विशेषांक निकालता नहीं, अभी अंक बा ये चैनल के माध्यम से बता दी, ओकरा पीछे कोशिश बा। हम सीधे कहनी कि आप हिंदी में लिखते हैं, आप अंग्रेजी में लिखती हैं, आप फ्रेंच में लिखती हैं, आप क्रियोल में लिखती हैं, क्योंकि फ्रेंच क्रियोल ऐसे कि भोजपुरी, मॉरिशस में, फिजी, गुयाना, सुरिनाम, ट्रिनिडाद, टोबैगो सब जगह लिखती हैं, ठीक है। आप अगर भोजपुरी में लिख सकती हैं, आपकी मातृभाषा है, बोलती हैं, तो लिखिए, साल में 4 लिख। और हम 150 लेखिकाओं का एक लिस्ट बनाए हैं पूरे विश्व से, और उनको लेकर आ रहे हैं पटल में, इसलिए कि लोग लिखवाएं, उनको भी एक मंच मिले। और बार बार ये कहते हैं कि 30 करोड़ में 150 खोजने में मेरी नानी याद आ गई। क्या स्थिति है, ये खुद को आईना देखने जैसा है कि हम कहाँ पर हैं। इसलिए काम करने की ज़रूरत है, हम लगातार खोज रहे हैं। और ये जो गांव की बात की हम कहें कि उसमें अब हम लोग की ताकत क्या है, वो तेवर है, लेकर चलते हैं। शुरू से भोजपुरी किसान संस्कृति हम लोगों की है, तो किसान संस्कृति में क्या होता है, हर साल बाढ़ आना है, हर साल सूखना है, लेकिन हम लोग जीवट किस्म के हैं, लड़ते रहते हैं। और तेवर कुछ, उसमें मैंने शेर कहा कि अगर जो प्यार से मिल जा मैंने आप मिल जाएंगे, अगर जो प्यार से मिल जा तब मारो भात खा लेनी, अगर जो प्यार से मिल जा तब मारो भात खा लेनी, मगर जो भाव ना होके मिठाई तीत लागेला। अरे वाह मनोज, बहुत बढ़िया। अगर बहुत जो बढ़िया। भाव ना होके मिठाई तीत लागेला। और जो दुख है, पीड़ा है, हम पूरे जो लोग तक आवाज़ें पहुंच रही, मैं समझ रहा हूं कि आपके साथ बैठा हूं आज, मेरा सौभाग्य है सर, और ये बातचीत पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। मैं उस पीड़ा को साझा कर रहा हूं कि रोशनी के राह देखत, जो हम 8वीं अनुसूची की बात करते हैं सरकार से, किसको भी भाषा में मान्यता मिले, कि रोशनी के राह देखत रात पागल हो गई, रोशनी के राह देखत रात पागल हो गई, लफ लफाते रह गई यारे दिया उम्मीद के। अरे मनोज, लफ लफाते रह गई। बहुत बढ़िया। लोग खाली बात करता, हम कहनी कि बात पर बात होता, बात पर बात होता, बात हो राते नहीं खे, बात पर बात होता, बात हो राते नहीं खे, कौनो दिक्कत के समाधान भेटाते नहीं खे। और शेर सुनी कि भोर के आस में जे बूढ़ भइल, भोर के आस में जे बूढ़ भइल सोचत बा, भोर के आस में जे बूढ़ भइल सोचत बा, मर गइल बा का सूरज राती जाते नहीं खे। बहुत बढ़िया। मर गइल बा का सूरज राती जाते नहीं खे, लोग सिखले बा बजावे के सिर्फ ताली का, लोग सिखले बा बजावे के सिर्फ ताली का, सामने जुल्म के अब मुट्ठी बनाते नहीं खे। क्या मनोज, बहुत बढ़िया मनोज, बहुत बढ़िया। और शेर सुनिए सर, हाँ, कि मन के धृतराष्ट्र के आँखिन से सभे देखत बा, मन के धृतराष्ट्र के आँखिन से सभे देखत बा, भीम असली है कि लोहा के चिन्हाते नहीं के। असली है कि लोहा, मक्ता सुन ली। हाँ। कि अच्छा एगो और शेर कि ओद काठी बा, हमने के हालत देखी, ओद काठी बा हवा तेज बा किस्मत देखी, ओद काठी बा, ओद गीला, हाँ। ओद काठी बा हवा तेज बा किस्मत देखी, तेल भरले बा दिया बाती बराते नहीं के, आ बर्फ ह, भाप ह, पानी ह कि कुछो ना ह, पदार्थ के तीनों अवस्था आ गई। हाँ। बर्फ ह, भाप ह, पानी ह कि कुछो ना ह, जिंदगी का हवे राज बुझाते नहीं, राज बुझाते नहीं। ये जीवन का रहस्यवाद है। मनोज के साथ ये बातचीत लंबी चल सकती है। हिंदी लिटरेचर में नामवर सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, केदारनाथ सिंह, ये भोजपुरी की माटी के बड़े नाम रहे। और इस बात का अफसोस उनको रहा कि उन्होंने हिंदी की सेवा तो बहुत की, हिंदी को बहुत ऊंचाई दी, लेकिन उन्होंने अपनी भाषा, अपनी ज़मीन, अपनी माटी की सेवा नहीं की। ये अफसोस मनोज के साथ नहीं है। आपने हिंदी में लिखा पहले और फिर आपने भोजपुरी को अपनाया, क्योंकि आदमी माँ को पहले अपनाता है, माँ के करीब रहता है। और मनोज आए, बहुत अच्छा लगा मुझे, और फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं फिर बैठूंगा और तरन्नुम में जितनी गज़लें हैं आपकी, जो अलग अलग गीत गायक गाते हैं, उन सबको हम सुनेंगे।
मैं अपनी बहुत बहुत एक शुक्रिया। शेर के साथ बात ख़त्म कर रहा हूँ सर, क्योंकि ये जितनी भी तकलीफ़ हमने की, साझा की, वो अपनी भाषा के लिए, अपने देश के लिए, एक संस्कृति के लिए। वो मेरी तकलीफ़ नहीं थी। हम भोजपुरी वाले जो होते हैं, उसी क्या तेवर होता है कि हम हर परिस्थिति में उस शान शौकत के साथ, उस तेवर के साथ जीते हैं। और मैंने रोना नहीं रोया, उसमें भी अवसर निकाला। शेर है कि ना रहित झांझर मड़ैया फूस के, ना रहित झांझर मड़ैया फूस के, घर में आयत घाम कैसे पूस के। अरे मनोज, हम पूस का घाम देख रहे हैं, धूप देख रहे हैं, हम रो नहीं रहे हैं। हाँ, आपके महल में नहीं जाएगा पूस का घाम, हमारे मड़ई में आएगा। हाँ। इसलिए हम भोजपुरी के हैं, भोजपुरी में काम कर रहे हैं, उसको जी रहे हैं। तो हम भोजपुरी के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, भोजपुरी से हम हैं। ये जितने लोग देश में कहते हैं कि हम भोजपुरी की सेवा कर रहे हैं, वो कोई सेवा नहीं, भोजपुरी उनकी सेवा कर रही है। वो मेरी माँ है, हम माँ के लिए हैं। तो आपने ये अवसर दिया बात रखने के लिए, और मुझे बहुत खुशी शुक्रिया, होगी बहुत कि शुक्रिया। मैं दोबारा आऊं और तरन्नुम के साथ पक्का इस बार तरन्नुम वाली बैठक होगी हम लोगों की। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।